एसएमएस के ज़रिए तौसीफ आलमगीर लोधरा से सवाल करते हैं कि क्या जिंदा लोगों के नाम पर उम्रा और तवाफ़ किया जा सकता है? यानी अगर शोहर अकेला उम्रा करने गया है तो बीवी की तरफ से उम्रा कर सकता है, यानी उसका सवाब बीवी को दे सकता है? उसमें लिखा है सवाल में कि यानी सवाब दे सकता है। जी। अच्छा, समझदार साइड है। हाँ, सवाब दे सकता है, बीवी को भी दे सकता है, बच्चों को भी दे सकता है। किसी की तरफ से नयाबत में उम्रा नहीं कर सकता, समझे ना। हज्जे बदल है ना, जिस तरह अपनी शराइत के साथ वो किया जाता है, उम्रा बदल नहीं है। तो इसाले सवाब बहरहाल हर नेकी का हो सकता है, तो यूं उम्रा शरीफ का भी हो सकता है, मदीने पाक की हाजिरी का इसाले सवाब भी हो सकता है कि ये भी कार्य सवाब है। उम्रे की तड़प बड़ी है और असबाब नहीं है। जिंदा को भी इसाले सवाब हो सकता है, तो ताज्जुब नहीं करें। अगर मेरे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई जिंदा है तो मुझे बता दें आप। सुभान अल्लाह। जब इनकी बारगाह में हम सवाब नजर करते हैं, जश्न विलादत के दिनों में खूब न्याजें की, अच्छा की नहीं तो खाई तो सही ना, है ना, इसाले सवाब का खाया ना। तो ये सब हो सकता है जब जो जिनके सबब कायनात की जिंदगी है, जो जाने जहान है। फिर हम जिंदा की हम हमारा जिंदा होना भी मुर्दों से कम नहीं बल्कि, समझे। तो इसलिए वो जिंदा को भी इसाले सवाब, जाहिरी तौर पर जो जिंदा है उसको भी इसाले सवाब हो सकता है, फरिश्तों को भी इसाले सवाब हो सकता है, मुसलमान जिन जो हैं उनको भी इसाले सवाब हो सकता है। हाँ, ताज्जुब ना करें, हो सकता है, किया करें आप। जिन्नात मुलाकात के लिए आ जाएंगे। मुसलमान जो है इनको भी इसाले सवाब करें, फरिश्तों को भी इसाले सवाब करें। हाँ, कोई अर्थ नहीं इसमें।